बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसका जीवन एक साधारण से दिन की शुरुआत से होता था, जब सूर्य की पहली किरणें आसमान को गुलाबी रंग में रंगती थीं। बीरबल की सुबह की रूटीन में ईश्वर की आराधना शामिल थी, जिसमें उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में शांति का एहसास होता था। वो अक्सर कहता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। उसके शब्दों में गहराई और अनुभव की मिठास थी, और इसी सोच ने उसे नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। एक दिन दरबार में एक दरबारी, जिसका नाम था शेरू, बीरबल के पास आया। उसका चेहरा क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। उसने बीरबल को बताया, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए ये अच्छा किया है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मेरा अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। यह सुनकर शेरू और भी अधिक नाराज हो गया। मेरी तो उंगली कट गई और तुम मुझे अच्छाई की बात कर रहे हो। वक्त बीतता गया और एक दिन शेरू जंगल में शिकार करने गया। घने पेड़ों के बीच उसने एक हिरन का पीछा किया, लेकिन वो भटक गया और आदिवासियों के बीच पहुंच गया। आदिवासी लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। उन्होंने शेरू को पकड़कर अपने मंदिर में ले गए, जहां पुजारी ने जब उसके शरीर का निरीक्षण किया तो देखा कि उसकी एक उंगली कम है। पुजारी ने कहा, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। इस प्रकार शेरू को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन शेरू रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल, तुम्हारे ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। इस दृश्य को देखकर बादशाह अकबर भी हैरान रह गए। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनके दरबार में था। यह कहानी केवल विश्वास की नहीं, बल्कि संकट के समय में सच्चे मित्र और विचारों की शक्ति की भी थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। कभी कभी दर्द भी सुरक्षा बन जाता है।